हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के हमारे यहाँ पर एग्जाम जो है सक्सेसफुली सारे स्टेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि आप बात करोगे वो आपकी स्किल की जो टाइपिंग थी, वो भी आपकी रीटाइपिंग, जिनके साथ टाइपिंग में इशू हुआ था तो उनका रीटाइपिंग भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी के मन में यही है कि रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2025 वाली जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है, जो टेंटेटिवली शेड्यूल है, बट आपका मोस्ट प्रोबेबली इसी डेट से ये स्टार्ट हो सकता है। 16 से 27 मार्च के बीच में आपका पेपर है। ठीक है, तो अब आपके मन में यही चीजें हैं कि पहले वाला जो 2024 है उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो ये कब तक आएगा, इसको लेकर आपको डाउट है। साथ ही साथ आप सभी के मन में एक और डाउट है कि टाइपिंग से कितना ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टाइपिंग से कितना ज्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो सकता है, सिलेक्शन। ठीक है, इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है। तो देखो, पोस्ट हमारे पास कौन सी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में आई थी 2024 में, वो है आपकी 3144। फिर दूसरा हमारे पास जो वैकेंसी आई थी वो था चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अब ये दोनों पोस्ट जो है ना वो प्रेफरेंस में टॉप पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1736 वैकेंसी है। अब आपको पता है कि ये पे लेवल भी अलग अलग के हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो है 732 वैकेंसी आई थी। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 और स्टेशन मास्टर की 994। यहाँ पे अगर आप टोटल देखोगे तो 8113 वैकेंसी हमारी ईयर 2024 में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में डिक्लेयर की गई थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है आपकी इनिशियल पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे 35,400। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो एक चीज कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में क्या है कि सिर्फ CBT 2 है। ठीक है, यानी कि CBT 2 में जब आप परफॉर्म करोगे बस इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। बट अगर स्टेशन मास्टर की बात करें तो ये भी लेवल 6 की जॉब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेशन मास्टर में क्या है कि आपका साइको होता है, तो बहुत सारे बच्चे साइको में भी फेल हो जाते हैं। ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करोगे लेवल 5 की जॉब है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझो कि यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ना वो थोड़ा सा रेलवे में टफ है। अब अगर स्टेशन मास्टर की बात करोगे तो देखो A2 मेडिकल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करोगे तो A2 है। ठीक है, और ये C2 ये वाली B2 तो इतना नॉर्मल हो जाते हैं, बट इस वाले में बहुत सारी चीजें दिखी जाती हैं। अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है, अब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा तो फाइनल सिलेक्शन में क्या है कि अभी तो आपकी फाइनल रिजल्ट आएगी। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आएगी, कट ऑफ आपको बताई जाएगी उसमें। जिसका नाम होगा उसका क्या होगा, DV होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, रेलवे का रूल है। ठीक है, रेलवे का रूल क्या है कि आपके पास जो है यहाँ पर DV और मेडिकल के बाद, जैसे कि DV में बहुत बच्चे नहीं जाएंगे या उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो बाहर हो जाएंगे। मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, ये जो आप स्टैंडर्ड देख रहे हो इसके कारण बहुत सारे बच्चे। तो रेलवे का रूल है कि जो वैकेंसीज आपकी इस साल आई है ना 2024 में, वो 24 में ही फिल फुलफिल की जाएगी, यानी कि 24 के एग्जाम से ही फुलफिल की जाएगी। यानी कि अगर आपका यहाँ पर मानो कि कोई बच्चा DV और मेडिकल में नहीं जाता या फेल हो जाता है और हमारे पास वैकेंसी वैकेंट रह जाती है, तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट नहीं आती, पैनल लिस्ट आती है। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पैनल लिस्ट आएंगे, पैनल लिस्ट 1 करके आएंगे, फिर अगर उसके बाद भी वैकेंट रह जाती है तो लिस्ट 2 आएगा, लिस्ट 3 आएगा, ऐसे करके आता है जब तक सीट वैकेंट रहती है तब तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो देखो, आप सभी को ही ध्यान दो, यहाँ पे हमारा जो स्किल टेस्ट है वो बेसिकली शेड्यूल था 28 दिसंबर 2025 को, ये हमारी डेट्स थी। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 28 दिसंबर को जब हमारी टाइपिंग हुई तो टाइपिंग में बहुत सारे बच्चों को इशू हुआ, ग्लिचेज हैं, उसके कारण उनका टाइपिंग अच्छा नहीं हुआ। फिर रेलवे को रिक्वेस्ट किया गया तो रेलवे ने उस चीज के लिए उन्होंने रीटाइपिंग की लिंक एक्टिव की कि जिन बच्चे का टाइपिंग एग्जाम अच्छा नहीं गया है वो अपनी एग्जाम को रीशेड्यूल करा सकते हैं रीटाइपिंग के लिए।
ठीक है। अब वहां से रिशेड्यूल हुआ। रिशेड्यूल होने के बाद आप सभी को पता है कि अभी 11 फरवरी 2026 को आपका क्या हुआ है, रीटाइपिंग आपका कंडक्ट हो चुका है। ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि रेलवे जो है वो बहुत ही फास्ट मोड में है। जहां लास्ट ईयर जब आई थी 2024 में, तो आप देखिए कि एग्जाम कब हुआ। 2024 का जो आपकी एनटीपीसी की एग्जाम है वो 25 में आपकी मई जून में हुए हैं। ठीक है। तो आप वहां पे देख पा रहे हो कि बहुत डिले हुआ था, बट इस बार देखो कि अभी आपकी एग्जाम जो है ना, फरवरी से मार्च, ठीक है, फरवरी से मार्च तक पेपर को, मैक्सिमम पेपर को करा लिया जा रहा है। फरवरी से मार्च, ये 27 मार्च आपकी एनटीपीसी 2025 की है। अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में जो है आपकी यूजी का पेपर है। अब ऑलमोस्ट ये 12 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा न्यूज है। अब देखने को मिलेगा कि कब तक ये आती है, बट अप्रैल में आपका अंडर ग्रेजुएट का है। तो आप देखो कि रेलवे ने अपने सारे जो प्री के एग्जाम है, CBT 1, वो इस साल बहुत जल्दी करा लिए हैं। आप देखो फरवरी में ही सेक्शनल कंट्रोलर हो गया, फरवरी में ही आपकी एएलपी हो रही है, फरवरी में ही आपकी जेई हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे एग्जाम हो जाएंगे। मार्च में जो गैप है उसमें आपकी एक वो टेक्नीशियन का पेपर होगा, फिर देन आपके ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा, फिर आपका यूजी का पेपर होगा, फिर इसके CBT 2 होंगे। तो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो ऐसे में आप जो है रेलवे, जो आपकी जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द डिक्लेयर कर सकती है। ऐसे भी बहुत जल्द तो नहीं हो गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 28 दिसंबर को एक्चुअल में पेपर था, वो तो डिले हुआ क्योंकि इशू आ गई, इसलिए 11 फरवरी हुआ ना ये। तो एक्चुअली आपका अगर ये इशू नहीं होता तो 28 दिसंबर को ही पेपर हो गया था। तो उस अकॉर्डिंग भी देखोगे तो जो मेरे अकॉर्डिंग है चीजें आपकी जो है, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में रिजल्ट जो है अनाउंस हो सकता है। लास्ट वीक ऑफ फेब, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ फेब में जो है आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। और मैं तो आपको लास्ट वीक कह रहा हूं, हो सकता है इससे पहले भी आ सकता है। तो यानी कि रिजल्ट जो है आपका बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है। तो आप सभी कोई पैनिक नहीं हुए, बस थोड़ा दिन और वेट करना है। इस वीक में आ ही गए, इसके बाद वाले में लास्ट वीक ही है हमारा। ठीक है। तो लास्ट वीक में आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अब मैंने आपको जैसा बताया कि कितने मार्क्स वाले जो है अपने आप को सेफ समझे कि उनका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट नोट कराए हैं यहाँ पर कि रेलवे में टाइपिंग जो, सॉरी, ये जो आपकी यहाँ पर है मेडिकल जो है वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है। और इसमें एक प्लस पॉइंट आपको मैंने बताया कि पैनल लिस्ट आती है, यानी कि जो डीबी और मेडिकल में फेल हो जाएंगे, सीट वैकेंट रहती है, तो हमारे क्या होते हैं, पैनल लिस्ट आते हैं। और पैनल लिस्ट में मतलब अगर अभी मानो कि कोई किसी भी जोन का, मान लो कि यूआर का कट ऑफ 95 पे लिया गया, ठीक है, 95 पे लिया गया, रिक्वायर्ड नंबर जितने भी कैंडिडेट थे उतने का सिलेक्शन हो गया, उसी के अकॉर्डिंग ये 95 कट ऑफ गई, डीबी और मेडिकल में गए। अब वहां से सोचो कि जैसे कि हमारे पास यूआर का 100 सीट था फॉर एग्जाम्पल, अब उसमें से 90 ही लोग हमारे पास क्या हुए कि ये फिट, मतलब यहाँ पर डीबी के लिए फिट हो, मतलब डीबी भी करा पाए सक्सेसफुली और मेडिकली भी फिट हुए। तो वो क्या होगा, 10 सीट वैकेंट हो गया। अब इनकी 10 सीट के लिए क्या है, पैनल लिस्ट 1 आएगी। तो उसमें जब पैनल लिस्ट 1 आएगी, तो देखो जब 95 पे लिया गया तो डेफिनेटली थोड़ा सा 95 से नीचे वाले को ही लिया जाएगा, 10 को। तो जहां तक 10 बच्चा मिल जाएगा फिर उसकी से ऑटोमेटिक उनका लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। आपको रीजनल वेबसाइट पे देखने को मिलता है। वहां से फिर आपको डीबी कराना, अब उसमें से भी कुछ बच्चे अगर डीबी नहीं करा रहे हैं तो फिर वो वैकेंट रह जाएगा, तो लिस्ट 2 आएगी। ऐसे ही होता है। ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे बच्चे के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं। ठीक है। और दूसरा, मेडिकल स्टैंडर्ड में वो फेल हो जाते हैं। रेलवे में मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो A2 जो है ना, ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। अब आप समझो कि अभी आपका SSC CGL का एग्जाम हो चुका है, कंडक्ट हो चुका है। कॉमन बच्चे हैं, आपको पता है कि जो CGL दिया होगा वो इधर भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर आप समझो कि अगर उनका CGL में एग्जाम होगा, CGL है, CHSL है, ये सारे एग्जाम है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि CGL में उनका सिलेक्शन होगा और उनके मतलब अभी आपका क्या है कि अभी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में तो उनका नाम आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जब CGL में उनका सिलेक्शन होगा तो वो क्या करेंगे कि वो डीबी स्किप करेंगे। ठीक है। तो वैसे में आपका वो
वहां से भी जो कैंडिडेट है वो भी आपके रिमूव होंगे, और रिमूव होने के बाद जो है वो लिस्ट, आपकी जो पैनल लिस्ट है वो बनते चली जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी टाइपिंग की जो कट ऑफ आई है, देखो टाइपिंग की जो कट ऑफ आई है, आप देखोगे हर एक जोन में टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है या साइको के लिए कट ऑफ गई है वो थोड़ा लो गया है। ठीक है। अब लो इसलिए गया है कि ज्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। ज्यादा कैंडिडेट को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कॉमन हो जाते हैं। कॉमन कैसे हो जाते हैं? जो बच्चा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की कट ऑफ को क्लियर किया होगा वो ऑटोमेटिकली इन सारे के लिए एलिजिबल हो गया होगा। ठीक है। और जो बच्चा स्टेशन मास्टर को क्लियर किया होगा वो इन सारे के लिए एलिजिबल हो गया होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कॉमन बच्चा हो जाते हैं। अब कॉमन बच्चा का यहाँ पर रेलवे क्यों ज्यादा बुलाती, कहती तो है कि 8 गुना हम बुलाएंगे, ठीक है, लेकिन बुलाती क्यों ज्यादा है? क्योंकि आप सभी जानो यहाँ पर कि जब आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का जो क्लियर किया होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें आएगा, बट उसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यही चीजें चाहिए। तो वो टाइपिंग में इवन पास कर रहा है या फेल कर रहा है, अगर वो कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की कट ऑफ को फाइनल में क्लियर कर जाता है तो उसे यही पोस्ट मिलेगी। उसका ये नहीं देखा जाएगा कि उसने टाइपिंग क्लियर किया है या नहीं किया है, क्योंकि उसकी प्रेफरेंस जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर है, फिर स्टेशन मास्टर। तो ऐसे करके आपके यहाँ पर एलोकेशन होते हैं। तो जो कॉमन बच्चा होता है इसके कारण टाइपिंग में ज्यादा बच्चे बुला लिए जाते हैं। अब जब ज्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं तो कटअप क्या होता है कि थोड़ा सा डाउन चला जाता है। ठीक है। अब डाउन थोड़ा चला गया है तो ऐसे नहीं है कि आपकी जो कटअप है, जो टाइपिंग की कटअप है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम 8 गुना को बुला रहे हैं और 8 गुना ये 10 गुना या 11 गुना हो जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम इसे 1:1 में बुलाएंगे तो कटअप तो बहुत ज्यादा हाई करेगा ही करेगा यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें आप समझ सकते हो क्या कि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि अगर आप टाइपिंग वाली कटअप देख रहे हो, ठीक है, टाइपिंग वाली कटअप देख रहे हो, और टाइपिंग वाली कटअप में ना आपका, ठीक है, यूआर से हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यूआर से हो और 3 से आपके पास 4 नंबर का एज है ना, ठीक है, तो आपका ऐसा हो सकता है कि या तो इस लिस्ट में भी नाम आ सकता है या आपकी पैनल लिस्ट है उसमें भी आ सकता है। ठीक है। समझ में आया? मतलब एक तो आप प्रिडिक्टेड कटअप से आइडिया लगा सकते हो कि क्या है, लेकिन अगर आपका मतलब जैसे 3 से 4 मैंने कह दिया, हो सकता है ना कि आपका टाइपिंग से 2 नंबर भी ज्यादा हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है यहाँ पर चांसेस नहीं बनेंगे, वो पैनल लिस्ट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो अगर आप यूआर से हो तो 3 से 4 नंबर का अगर आपका एज है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी जोन का आप मानो कि कट ऑफ चली गई है 86 यूआर की, ठीक है, और आपके प्रो रेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, और आपके यहाँ पे 90 तक के मार्क्स है ना, ठीक है, तो आपका ऐसा हो सकता है कि बेशक आपकी ये फाइनल वाले रिजल्ट में नाम ना आए, बट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपके कि आपकी पैनल लिस्ट में नाम आ जाए। ठीक है। तो आप लोग को पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर ओबीसी, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की, तो वही आपके भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है रहने ही चाहिए एज में। ठीक है। और एससी एसटी का तो खैर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। आपको याद होगा कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम आया था तो उसमें एससी की कट ऑफ ज्यादा चली गई थी। तो ये सारे चीज जो है ना आपके फ्लैक्चुएट करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इन ओवरऑल कंडीशन अगर समझो तो आपके पास अगर 4 क्वेश्चन का एज है ना टाइपिंग से, तो आप समझो अभी जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है, फाइनल रिजल्ट में। नहीं तो आपका जो है यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट, वो जो फाइनल पैनल लिस्ट जब आती है उसमें भी आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग स्किप भी करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे मेडिकली अनफिट भी होते हैं। तो ये सारे चीज जो है रेलवे में वर्क करती है। अगर वही बात करोगे एसएससी इन सारी चीजों में, तो अगर कोई डीवी में फेल होता है तो वो सीट वैकेंट रह जाती है। ठीक है। उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आती है। हालांकि इस बार से ऐसा सुनने में आया है कि वो आपकी वेटिंग लिस्ट वाली चीजें आने वाली है। अब कितनी इंप्लीमेंट होती है ये एसएससी ने तो अभी तक ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर रेलवे में ये एडवांटेज है। तो मैंने आपको चीजें बता दी कि रिजल्ट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ फरवरी में दिख सकता है, ठीक है, बहुत हाईली चांसेस है कि आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज कि आपका अगर टाइपिंग से, ठीक है, यानी टाइपिंग कहने का मतलब टाइपिंग या स्किल, ठीक है, इससे स्किल मतलब आपकी साइको भी है ना, इसमें स्टेशन मास्टर की क्या है, साइको है। तो देखो आपको ऐसा भी हो सकता है कि साइको वाले में क्या कंडीशन होता है कि साइको वाले में कंडीशन ये होता है ना कि साइको को भी 30% मार्क्स यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में इसकी कटअप भी थोड़ी लो जा सकती है।
तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चे वहां पे नहीं भी मिल सकते हैं, या सीट वैकेंट होगी तो आपकी लिस्ट भी निकलेगी। तो आपका चांस बिल्कुल बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास 4 क्वेश्चन का एज है, ठीक है, ओवरऑल में मैं बात कर रहा हूँ। अब 4 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, मैंने समझा दिया ना आपको। 4 क्वेश्चन कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं परफेक्ट 4 क्वेश्चन, मतलब आप समझो 3 से 4 क्वेश्चन का एज होगा यूआर से। तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर पेपर को क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपकी कोई भी फाइनल वो पैनल लिस्ट में नाम आ सकती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि मैंने आपको 3 जोन की यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, आपकी कोलकाता की, बेंगलुरु की एंड गुवाहाटी की। आगे जो भी जोन के बच्चे हैं, मैक्सिमम कमेंट आ रहा आप ये नहीं बना रहे, भाई मैं धीरे धीरे सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। पैनिक नहीं हुई है, वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बस आप वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।